ऊंचा घना है पेड़, अब सबको मिले छाया घनी, सबको मिले भरपूर फल। अगर आज हम अपना सर गर्व से उठा सकते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमसे पहले बहुत से लोगों ने इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। चल देश चल, मेरे देश चल, चल देश चल, मेरे देश चल। हो प्रांत या भाषा कोई हो, पंथ या मजहब कोई, मिट जाएंगे सब फासले, चलना है सबको साथ ले। এখন তো ভালো সময় ভারতীয়দের জন্য। आज के भारत की नींव है भारतीयों की आयकर अदा करने की सालों पुरानी परंपरा। आजादी के 86 साल पहले शुरू हुई ये परंपरा आज आजादी के 64 साल बाद भी जारी है। 1857 में भारत ने अपने पहले स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष किया। अंग्रेज सरकार को युद्ध पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता पड़ी। इसी के मद्देनजर तत्कालीन फाइनेंस मेंबर सर जेम्स विल्सन ने भारी विरोध के बीच पहला आयकर कानून प्रस्तुत किया, जिसे 24 जुलाई 1860 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। 5 वर्षों तक लगा ये टैक्स लैंड रेवेन्यू प्रशासन का एक छोटा सा अंग बना। पहले साल 30 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। रूस के साथ युद्ध के कारण एक बार फिर अंग्रेज शासकों को अतिरिक्त राजस्व की जरूरत पड़ी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने इस बार 1886 में एक नए स्वरूप में इनकम टैक्स एक्ट लागू किया। इस बीच भारत में अनेक राजनीतिक बदलाव आ रहे थे। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों का बंटवारा हुआ। आयकर को केंद्रीय विषय में रखा गया। 1922 में लागू किया गया ऐतिहासिक इनकम टैक्स एक्ट एक लंबे समय तक भारत में कर व्यवस्था का आधार रहा और 1924 में कर प्रशासन एक समर्पित सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया गया। उसके अधीन इनकम टैक्स कमिश्नर्स और अन्य अधिकारी नियुक्त हुए और एक नए आयकर विभाग का उद्भव हुआ। फिर 1947 में आई एक नई सुबह, नई सोच, नया निश्चय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. विभाजन का कोहराम और अलग अलग रजवाड़ों को मिलाने का काम देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सपने तो बहुत बड़े थे उस वक्त और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थीं और ये मालूम था कि इसके बाद जो भी करेंगे हम अपने देश के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। आर्थिक विषमता मिटाने और देश के विकास में आयकर की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। 1957 में नागपुर में IRS डायरेक्ट टैक्स स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई, जो अब राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के नाम से जाना जाता है। 1961 में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ, जिसने प्रोग्रेसिव टैक्स एग्जम्पशन के जरिए बचत बढ़ाने और निवेश को पिछड़े इलाकों की तरफ मोड़ने जैसे व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति की। धीरे धीरे एक युवा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। 1 जनवरी 1964 को कर और कर प्रशासन की बढ़ती जरूरतों के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 2 भागों में बांटा गया। डायरेक्ट टैक्सेस का कार्य सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दिया गया। The Green Revolution would not have been possible but for the fact that the government had a good technology that was possible because taxpayers were providing the funds to support. आयकर प्रशासन अब पहले से कहीं ज्यादा परिष्कृत हो रहा था। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की लहर से एक नए भारत ने उड़ान भरी। सरकार और जनता के सामूहिक उद्यम से विकास की गति कई गुना तेज हो गई। उदारीकरण से आयकर भी अछूता नहीं रहा, कर की दर कम हुई और कर संबंधी सेवाएं बेहतर। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. भारत में आयकर राष्ट्र निर्माण और स्वैच्छिक अनुपालन के सिद्धांत पर आधारित है। कर प्रक्रिया जितनी सरल होगी, अनुपालन उतना ही बढ़ेगा और राजस्व भी उतना ही अधिक इकट्ठा होगा। इसी सोच के साथ आयकर विभाग
तेजी से ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ा है। आईडी प्रूफ, कभी नहीं सोचा था इस कार्ड से लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी। बेंगलुरु स्थित भारत का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर अपनी किस्म का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नेटवर्क है। यहाँ सारे ई फाइल रिटर्न्स प्रोसेस किए जाते हैं। मैंने जुलाई में ही अपने रिटर्न्स ई फाइल कर दिए थे और सितंबर में तो मुझे रिफंड भी आ गया। देश की हजारों बैंक ब्रांचों में आप कहीं भी टैक्स जमा कर सकते हैं। ये सहज और सुगम फॉर्म्स भी आपके और मेरे जैसे आम आदमी के लिए हैं। आप अपना डिडक्ट या डिपॉजिट किया हुआ टैक्स ऑनलाइन फॉर्म 26AS में भी देख सकते हैं। The very important part of India's growth and India's emerging role in the world, and nothing signifies that better than the modernization of the income tax department that has happened in the last couple of decades. अगर आप नेट सेवी नहीं हैं, तो ये सज्जन आपकी मदद कर सकते हैं। ये एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर यानी TRP हैं। करदाताओं को सिटीजन चार्टर 2010 में आश्वासित की गई समय सीमा में कर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने आयकर सेवा केंद्र की स्थापना की है। अलग अलग भाषाओं, भिन्न भिन्न राज्यों, 12 करोड़ पैन कार्ड धारकों, 3.5 करोड़ करदाताओं वाले भारत में कर विभाग का काम काफी मुश्किल नजर आता है। पर इन सभी चुनौतियों का सामना करके वर्ष 2008-9 में आयकर भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बन गया है। टैक्स से काफी हद तक चेंजेस आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। जी हाँ, आपका आयकर आपके लिए और हम सब के लिए बना रहा है एक मजबूत और बेहतर भारत। यहाँ से आगे आयकर की क्या दिशा होगी, इसका उत्तर शीघ्र ही आने वाले डायरेक्ट टैक्सेस कोड यानी DTC में निहित है। DTC निश्चित रूप से आयकर को और सरल बनाएगा। चल देश चल मेरे देश चल चल देश चल। तय किए हैं हमने फासले, तय किए हैं हमने फासले। हर मन में है ये हौसले, हर मन में है ये हौसले, हौसले। अपना करेंगे फलदा, अपना सुनहला होगा कल। I take this opportunity of congratulating the Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, all the officers and staff for the tremendous achievement they have achieved during these years. Dedication to work and professionalism of the workforces of Income Tax Department have made it possible.